अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तीर कमान। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई भी मुआशरा जुल्म के साथ तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं मगरब के हवाले से कि मगरब का कानून इंसाफ कैसे करता है या उनके क्या रवैये हैं। ये वही मगरब है जिसको हम बात बात पर ताने देते हैं, बात बात पर कोसते हैं कि ये मुल्हिद हैं, यहूदी हैं, काफिर हैं, लादीन हैं। लेकिन क्या वजह है कि यही लादीन, काफर, मुल्हिद, यहूदी या जो भी कह लें, ये आज हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। तरक्की के मामले में देखा जाए, माशरती लिहाज से देखा जाए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो औसाफ अमीदा कौम मुस्लिम में होनी चाहिए वो आज कौम गैर ने अपना ली है। और जो उनकी रवायात, जो उनके रवैये या जो माशरती निज़ाम था, उसमें आज हम दंस चुके हैं। हम फख्र महसूस करते हैं कि मगरब की तकलीद करते हुए, लेकिन किन बातों में? सिर्फ उन बातों में जहां हमें बेहयाई, बेइंसाफ़ी, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जो उनका निज़ाम इंसाफ है उस पे हम उनकी तकलीद करना गवारा नहीं करते हैं। 1984 में ओहायो, जो कि एक अमरीकी रियासत है, में एक खातून जज प्रीसी हंटर को घसीट कर लाया जाता है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसके भाई ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं और इन असासों को बनाने में प्रीसी हंटर ने इसकी मदद की। इस पर इस जज को सख्त कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई। 2018 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा एक ज़िलई जज डेविड कोकिन को एक रिश्तेदार की मदद करने पर गिरफ़्तार किया गया। इस पर सेक्स ट्रैफिकिंग में अपने रिश्तेदार को अपने फ़ैसले से फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम था। अदालत ने इसको कड़ी सज़ा दी। एक और काउंटी जज लॉन्स मैसन को अपनी बीवी के कत्ल के केस में गिरफ़्तार किया गया। अदालत इसको 35 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है। इसी तरह न्यूयॉर्क के रजिस्टर्ड कोर्ट की जज लेटिसिया स्टासिया को मामूली गलती करने पर 26 नवंबर 2019 को ओहदे से बरतरफ करके 180 दिन की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज अमेरिका में जब ट्रैफिक कानून की पाबंदी नहीं करता तो इसे जेल भेज दिया जाता है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई। 17 जनवरी 2020 को अमेरिका मिशिगन की जज थ्रीसिया को अपनी तलाक के कागजात में मामूली रद्द-बदल करने पर फौरी गिरफ़्तार करके 12 घंटे के अंदर 6 माह के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब इन केसों का मुआवजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के केसों से किया जाए तो ना इन केसों में मुलजिम जजों ने दीगर जज हजरात को अपने साथ मिलाकर कानून में रद्द-बदल की और ना ही ये कहलवाया कि आइंदा किसी भी जज के ख़िलाफ़ ना तो कोई इदारा तहकीक व तफ्तीश कर सकता है और ना केसों में बेवजह इल्तवा डालकर इनको लंबा खींचा गया। बल्कि अक्सर मगरबी ममालिक में कानून है कि जजेस और आला अहदेदारों पर अगर कोई फ़र्द जुर्म आयद हो तो इनको आम शहरियों के मुकाबले में दुगनी सज़ा होगी। इन जजेस के केसेस के ख़िलाफ़ ना तो वकील हजरात काली पट्टियाँ पहनकर सड़कों पर निकले और ना ही उन्होंने पब्लिक मुकामात पर तोड़ फोड़ की, ना किसी गरीब का रिक्शा या मोटर चलाई और ना ही किसी रेडी बांध को नुकसान पहुँचाया। जो मुआशरे तबकाती फ़र्क से बालातर होकर बेलाग इंसाफ करते हैं वही दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं और तरक्की करते हैं। हमारे अक्सर जजेस साहिबान का केसेस के रिमार्क्स में कहना होता है कि कानून पुराना है। अंग्रेज़ दौर के इस कानून के साथ इंसाफ का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इसी कानून के तहत अंग्रेज़ जजेस कैसे इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं। मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा है, आप इसका जवाब दें। जी,
آج کا یہ تھا تیر کمان۔ اب فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ انصاف کون کر رہا ہے، کہاں انصاف کا بول بالا ہے اور کہاں یہی انصاف